हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएस यूके में। और सुबह हो चुका है, सुबह के 6:30 बजे का। देख रहे हैं आप, फुली कवर्ड है एकदम। ये अब आपको दिखा देंगे, एकदम कवर रहते हैं क्योंकि ठंड का मौसम है। और हम चले हैं अपने एवरेस्ट मार्ग पे, यानी कि मॉर्निंग वॉक पे, क्योंकि आजकल दौड़ना मना किया है डॉक्टर साहब ने, और यादव जी ने भी दौड़ना मना किया है। तो दौड़ेंगे नहीं, यादव जी दौड़ेंगे नहीं ना, पैदल मार्ग पर चलना है। और कारण है कि वे आपको जगाना है, स्वस्थ रहना है और ख़ुद को भी स्वस्थ रखना है। तो ये एक प्रयास है आप सभी को स्वस्थ रखने का, टीम आरबीएस का। और आरबीएस की टीम लगी हुई है, आरबीएस जूनियर भी दौड़ रहे हैं आजकल, तो बढ़िया। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज का एक नया चर्चा होगा आज के ब्लॉग में कि भाई गांव का जनजीवन, खान पान, रहन सहन, और शहर का जनजीवन, खान पान, रहन सहन, दिन के दिनचर्या गांव के और शहर की, इसमें विस्तृत जानकारी देंगे हमारे यादव जी, क्योंकि गांव से, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। खेत खलिहान इन्होंने भी खूब जोते हैं वहाँ पे। ये ट्रैक्टर से जोते हैं मुझे ये लग रहा है, और हमने तो हल से जोते हैं भाई, बैलों से। तो बने रहिए ब्लॉग में। हाँ, नहीं चलने का, वॉकिंग का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहाँ हो जाता अंधेरा, ये कहा वो इतना प्रॉपर लाइट नहीं है ना। तो लाइट की जरूरत क्या है, यहाँ कौन से भी बहुत। हाँ इतना ही चाहिए, यहाँ तो बीच बीच में आ जा रहे, बढ़िया। तो आज का हमने रास्ता मोड़ दिया है लेफ्ट की तरफ, यानी कि सीधे किधर को, स्टेडियम की तरफ मोड़ दिया है यादव जी ने। बहुत बढ़िया। तो एक राउंड लगा के आ जाएंगे स्टेडियम का। तो शुरुआत करती है, स्टार्टिंग पॉइंट से निकल पड़े हैं स्टेडियम के लिए। आगे 1-2 चौराहे आएंगे, उसके बाद सीधे स्टेडियम। ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर का रास्ता है। तो बने रहे ब्लॉग में। हाँ कहाँ, हाँ चलेंगे घर, चल रहा है पहले। अच्छा। वो 2-2 रोटी रोक दे रहे हैं, बोट में होता है मोटा पराठा टाइप का बनता है उसका, है ना। अब शहर में खाने वाले ही उसके 2 के 1 का 4 हो जाने वाला, बाद 2-2 रख दे रहे हैं लंच के लिए। ये सब मेरी हालत खराब हो गई यार, खा के पेट भारी, गैस्ट्रिक बनना शुरू हो गया कल। तो सिर्फ वही खाओ ना, हाँ, और रोटी बंद कर दो ना फिर। वो कहाँ खा पा रहे फिर, उसमें इतनी पौष्टिकता होती है रोटी में, कहाँ पचा पाएंगे उसको। मैंने ये पहले खाया नहीं था इतना। एक कर दो, 2 जगह जब ऐसा 20 वो कह रहे कि कहते रहेंगे, मैंने तुम्हें 25 साल में कभी रोटी खाते हुए नहीं देखा था, अब करो तुम करके। एक कर दो ना। मैंने कल बोला आके मेरी, कम कर दो। हाँ गैस्ट्रिक की दवाई खाई भाई नहीं खिलने के ये हालत है, नहीं चलने फिरने के। 10-15-20 दिन करीब हो गए होंगे घर में बैठे ठंड के मौसम में। तो एसिडिटी की दवा खानी पड़ी भाई शाम को आके, क्योंकि जो नाश्ता लंच कर रहे हैं ना, उसको डाइजेस्ट करने में है परेशानी हो रही है। वो पहले हो जाता था कि वॉकिंग इतना कर लेते, खेलता कूदना दौड़ना, रूटीन वर्क वो बना हुआ था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, खा लो पी लो करके। लेकिन अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया भाई ये 20-25 दिन में। तो ये एक समस्या का कारण है कि इतने दिनों में ही मुझे एसिडिटी बननी शुरू हो गई, जबकि बहुत पहले मैं एसिडिटी की दवा खाता था और वो छोड़ गई थी। जब मुझसे दौड़ना शुरू किया तो 7-8 साल तो हो गए मुझे दवा बंद किए हुए। तो फिर से कल शाम को खाई, तब जाके थोड़ा आराम मिला भाई। तो एक समस्या है कि एसिडिटी की दवा खानी पड़ी, क्योंकि दौड़ना खेलना कूदना बंद कर दिया। और अब इसलिए चालू कर दिया है क्योंकि भाई एसिडिटी क्रिएट हो जा रही है ये। तो हम पहुंच चुके हैं 31 और 25 वाले चौराहे पे। बहुत अच्छा चित्र है यहाँ का, ये बहुत बढ़िया लग रहा हो। ये दीवार कब हटेगी, अंबुजा सीमेंट वाली है। दीवार अपनी सेफ्टी के लिए है, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। हाँ कुछ फायदे हैं तो कुछ लॉस है। हाँ,
ट्रैफिक भी तो कंट्रोल करना है, ये दीवार नहीं हटेगी। ये जो दीवार है ना, मुझे सीमेंट की इसने परेशान कर रखा है। अब इसको फाँद के ऊपर से आना पड़ेगा। हाय हाय हाय, ये और यहाँ चल रहा है बढ़िया। तो भाई अब हमने ये पार कर लिया है इकती बचे वाले चौराहे और चल दिया हम सीधे स्टेडियम की तरफ। तो चर्चा का विषय होगा कि भाई गांव का जनजीवन, गांव की शुरुआत दिन की और हमारे शुरुआत आज के ब्लॉक की, शहर की। बहुत बढ़िया। यार जी बताएं, गांव के शुरुआत दिन की कैसे होती है, उर्फ पब्लिक की दिन की शुरुआत शहर की, क्या फ़र्क, दिन की शुरुआत कैसे करते हैं वहाँ और शहर की शुरुआत दिन की। कोई खास अंतर अब नहीं रह गया है। हाँ ना अच्छा के बराबर है। अच्छा। कमाने पहले जो करते थे गांव में क्या होता था पहले? तो वो पहले और अब में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। हाँ अब युवा पीढ़ी तो गांव में भी शहर बना दिया है। अच्छा। और खेती बाड़ी अब उस तरह से होती भी नहीं है लोगों से। हाँ आदमी मिलते नहीं हैं, हाँ हाँ मजदूर मिलते नहीं हैं, सब हाँ। बाहर निकल गए हैं। अच्छा। और इतना कॉस्टली पड़ता है कि हाँ पुराने लोग उतना कर नहीं पाते, नए लोग करना नहीं चाहते। अच्छा, आपके उधर भी समस्या है? बिल्कुल, नए लोग कौन करता है आजकल। नए हाँ बहुएं जितनी आती हैं उनको खेत तक नहीं पता होता हाँ हाँ कि मेरा खेत कहाँ है। हाँ सीधी सी बात। तो इसलिए अब शहर और गांव में सिर्फ एक ही अंतर रह गया है, मौसम का, मौसम का। हाँ पोल्यूशन का, पॉल्यूशन का। बस। शहर में पॉल्यूशन ज़्यादा है। हाँ हाँ, शहर में तो है ही है। हाँ जनसंख्या ज़्यादा है हाँ और गांव में खुला है, ओपन है। हाँ। अभी गांव का तो बस, बाकी खान पान का बहुत अंतर नहीं रह गया है। हाँ, वहाँ भी सब चीज़ें यही रेट, ऐसे मिल रहे, ऐसी चीज़ें मिल जा रही हैं गाँव में। यही रेट, यहाँ वही रेट वहाँ। गांव हाँ। और शहर में कोई अंतर नहीं है हाँ सब्जी में या किसी भी महंगाई में। हाँ। आप जो रेट यहाँ सब्जी ले रहे हो आपको गांव में भी यही रेट मिलेगी। और सब्जी? हाँ हाँ। अच्छा। तो अब हो भी रही हैं, तो इतनी दवाइयों से खेती होती है कि फिर वही है, शहर गांव का कोई खान पान में कोई अंतर अच्छा, नहीं। केमिकल डालते हो आप लोग? सब डालते हैं। अच्छा। बिना खाद के, बिना केमिकल के खेती आजकल होती कहाँ है। हाँ, सबको एडवांस चाहिए, जल्दी चाहिए, फास्ट चाहिए। ज़्यादा चाहिए, तो बढ़िया चाहिए है। खान पान का कोई अंतर नहीं है। हाँ। अंतर है तो सिर्फ मौसम हाँ और मेहनत का, हाँ। जो आप शहर में भी कर सकते हो, गाँव हाँ। में भी कर सकते हो। हाँ खेती बाड़ी अब हाथ से होने वाला कुछ है नहीं, सब खत्म हो गया है। हाँ सब टेक्नोलॉजी आ गई है। हाँ ट्रैक्टर से जुताई होना है, हाँ मशीनों से दवाइयाँ छिड़कना है, हाँ मशीनों से कटाइयाँ हो जाना है, हाँ मशीनों से सारा काम हो जाता है। हाँ आदमी मेहनत नहीं करता भाई। हाँ सब पैसे का खेल है। हाँ 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 तो अब बहुत अंतर कुछ नहीं है, जी। मामला सेम है। हाँ, तो जो पहले करते थे वो कैसे करते थे? मतलब पहले सब जब हाथ से चीजें सब होती गाय थी। वो थी, आपका ट्रैक्टर था कि बैल वैल थे वो? भाई बैल के बाद ही ट्रैक्टर आया है। अच्छा, वो आपके यहाँ भी हुआ, हमारे तो यहाँ बैल भी थे और उसके बाद आपका ट्रैक्टर आया, तो बैल से भी जोता आपने? वो बैल से भी क्यों नहीं है। अच्छा। वही तो कह रहा हूँ ना। हाँ। तब हर चीजें हाथों से होती थी, तो आदमी सब करता था मेहनत। हाँ तब अपने हिसाब से खेती होती थी, तब खान बयान में भी अंतर होता था उसमें होता था मजबूती जब बैल से करते थे। भाई। तो हर चीज इंसान अपने हाथों से करता था। हाँ, तो तब कटाई, बुनाई, बुआई से लेके लास्ट तक, हाँ कुटाई, हाँ। धान को कूटते थे, गेहूं को भी पीसते थे हाथों से। हाँ हाँ अब आज क्या होता है आप बताओ। हाँ आपको भी मालूम होगा, पहले चावल भी घर में बनता था, गेहूं भी घर में बनता था। हाँ और आज सब चीज़ें टोटल मशीनों से है। हाँ तो टेक्नोलॉजी ने सब खत्म कर दिया। हाँ पैसा पैसा चाहिए, इसलिए सब बच्चे बाहर निकल गए कमाने। गांव में कोई रहता कहाँ है। हाँ आप किसी भी गांव में जाएंगे तो 5% मिल गए तो मिल गए, नहीं सिर्फ बुजुर्ग लोग मिलेंगे आपको। तो मतलब पलायन की मार आपके वहाँ भी है? हर जगह है भाई। हाँ। हमारे यहाँ ही नहीं है, पूरे भारत में है। अच्छा। हाँ। ये हमारे तो गांव के गांव खाली हो गए यार। तो हर जगह वही है। अच्छा। हाँ। बुजुर्ग ही मिलते हैं गांव में। और भाई पैसा बदल रहा है ना। हाँ आजकल आदमी नहीं, पैसा चाहिए काम कराने के लिए। हाँ पैसा गांव में कहाँ से आएगा। हाँ तो इसलिए आदमी बाहर निकलता है। हाँ
पहले आदमी से काम होता था, हाँ। आजकल पैसे से काम होता है। हाँ सबसे बड़ा अंतर तो यही हो गया है। हाँ, आपके हाँ। पास कितने भी आदमी हो, काम नहीं कर पाओगे, पैसा चाहिए काम करने के लिए। हाँ पैसा कहाँ से आएगा हाँ जब आप बाहर निकलोगे? हाँ इसलिए सब पलायन कर गए बाहर, अब कमाने खाने लगे। हाँ नई जनरेशन को शहरी लाइफ पसंद आती है, पसंद आ शहर गई। में सेटल हो जाते हैं। हाँ गांव की चीज़ें सब गांव तक ही सीमित है। हाँ। आदमी कहता जरूर है, लेकिन आजकल कौन अमल करता है? तो गांव में भी पिज्जा विज्जा मिल रहा है आपका? सब कुछ मिलता है। हैं? हाँ, सब मिलता है वहाँ डिलीवरी हो ऐसे? गांव शहर हो गए हैं भाई। गांव बना शहर हो गया। हाँ 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 आप ऐसा बता दो जो आपको यहाँ मिलता है और आपके यहाँ नहीं मिलता। हाँ। बताओ एक चीज़ ऐसी कोई। वह फोन पे वगैरह तो ये सब चल रहे हैं वहाँ पे भी। सब चीज़ चल रहा है भाई। फोन पे आ गया, नेट आ गया। ठीक है, टीवी का ज़माना। एक टीवी का वो ज़माना था जब हमें ब्लैक एंड वाइट वाले में एंटीना घुमाते थे छत में से। यहाँ सस्ती मिल जाएगी, गाँव में नहीं मिलेगी। हाँ हाँ वहाँ थोड़ा सा गाँव में हो सब कुछ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ ज़्यादा महंगा मिलता है। हाँ क्यों? क्योंकि हर चीज़ मशीनों से हो रहा है, हाँ इसलिए अब कुछ अंतर नहीं है। हाँ सब मामला सेम है। हाँ अंतर वही है जो खुद पे अंतर रखना चाहता है। हाँ आप अपने आप को कैसे फिट रखना चाहते हैं, हाँ कितनी मेहनत करना चाहते हैं, वो आप पे ही डिपेंड है, गांव में भी और शहर में भी। हाँ गांव में भी आजकल यंग जनरेशन 8 बजे सो के उठती है, क्या करें? सुबह 8 बजे उठती है यंग जनरेशन। और तब तो पहले वाले लोग 8 बजे अपना दिन का 70% काम कर चुके होते थे। शहर में तो फिर भी जॉब पे जाना है, ये वो है। हाँ गांव में तो शहर जॉब पे भी नहीं जाना है, कहते मतलब हैं 8 बजे उठने का भी डर नहीं है। कोई डर नहीं है। अच्छा तो इसलिए शहर आदमी ज़्यादा सेफ महसूस करता है हाँ बाहर से। हाँ। तो भाई हम पहुंच चुके हैं 31-25 वाले चौराहे पे। देखो चौराहा सुंदर नज़ारा है, एकदम खाली पड़ा है, अभी कोई ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं। हम क्रॉस करेंगे इधर स्टेडियम के गेट की तरफ, हल्का फुल्का ट्रैफिक चल रहा है। याद ही मार लो मोटर, अभी कोई नहीं है। चलो ये हमने कर लिया भाई पार, ये है चौराहा। यादव जी भी पार कर ले हैं, बढ़िया। तो यादव जी बता रहे हैं कि भाई अपना गांव वाले शहर और शहर के बीच में फ़र्क, तो गांव में भी अब सुबह 8 बजे के बाद ही लोग बाग उठते हैं, खाना पीना वही है, पिज्ज़ा वहाँ भी मिल जाता है बता रहे। और शहर की शुरुआत जो है वो होती है हमारी दिनचर्या हम जैसे के साथ। तो हमारे जैसे करते होंगे और हमारे और भी लोग होंगे जो शहर रहते हैं। नहीं, हर तरह के लोग जैसे यहाँ है वैसे वहाँ भी है। हाँ वहाँ भी टहलने वाले हैं, वहाँ भी भागने वाले हैं, लेकिन वहाँ भी सोने वाले हैं। सही बात, बढ़िया। हर चीज़ हर जगह है। हाँ मतलब सब प्रकार के लोग सब जगह, ये कह रहे हो आप, बढ़िया। पहले आदमी खाता पीता था फिर बेचता था, आज पहले आदमी बेचता है हाँ उसके बाद खाने। और वो अपना आज गांव में भैंस है तो पहले दूध को बेच लेंगे, खाना नहीं है। हाँ हाँ कोई हाँ मट्ठा नहीं मारता, कोई दही नहीं जमाता। हाँ। पहले सब करते थे, बचता था तब बेचते थे। हाँ अब उल्टा है, हाँ अब उनको अपने खर्चे का पैसा निकालने के बाद बचता है तो खाएंगे नहीं, खाएंगे ही नहीं, हाँ। बेच देंगे। तो भाई पहुँचे गए स्टेडियम के अंदर, गेट नंबर 3 से चर्चा जारी है। हमारे वहाँ पहले कहते थे कि अपने घर की दूध दही को कहते थे ढिनाई, ढिनाई एक वर्ड था पहाड़ी में, ढिनाई। हैं, अपने घर के दूध दही यानी ढिनाई को बेचना नहीं है, ये कहते थे बहुत तो पहले। पहले हर जगह अब तो नहीं वहाँ भी मिलता बेच था। रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। हाँ आज बता दो गांव में कौन मट्ठा मारता है, कौन दही जमाता है? हाँ। नहीं मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा। और हमारे घर से रोज़ लोग वहाँ, मुझे पता है हमारे तो भैंस होते थे हमेशा, तो कहीं नहीं मिलेगा सांस तो हमारे वहाँ मिल जाएगा। दूसरे तीसरे दिन वाले कहते वो ही दे दो हमें, और हमारे जानवरों के लिए रखते हैं हम ज़्यादा। सर अब शहर से चीज़ें गांव जाती हैं, गांव शहर नहीं आ रही। शहर से पहले चीज़ें गाँव जो है हाँ गांव से शहर आता था, हाँ। शहर से गांव जाता है। हाँ रिवर्स माइग्रेशन हो गया है। ये जो क्योंकि है हम ये आप- सही कहा हम आपने आप यार। मलाई से भी घी निकाल ले रहे हैं हाँ शहर में। हाँ। गांव में तो कोई दूध जमाता ही नहीं, हाँ सीधा बेच देना है। हाँ तो बिल्कुल ठीक। तो पहले जो है परिवर्तन बहुत है। दूध घी जो है, पहले घी यहाँ से गांव से शहर आता था, अब शहर से वापस गांव जा रहे हैं, और वही हम ही लोग ले जा रहे हैं भाई वहाँ थोड़ा सा पराठे खाएंगे ये खाएंगे करके।
तो वहाँ मिलना मुश्किल है। लेकिन भाई स्वाद अभी भी है गांव वाले चीज़ों में। करोगे तो है ना सर। मैंने ये एक कौन? पीछे जाके वहाँ किसी के घर में अमरूद मिल गया, उन्होंने बोला अमरूद खाओ हैं। अरे भाई साहब मज़ा इतना आ गया अमरूद में, ज़बरदस्त एकदम। तो मैं क्या बोला, मैंने एक दिया, मैंने 3 खा दिया। और मैं कहा भाई ये 2। उन्होंने फिर मेरे को करीब 2 किलो अमरूद तोड़ के दे दिए, बोला ये लो जो अमरूद खाओ आप घर में आराम से खाना। देखो सर जो करने वाले हैं वो शहर में भी कर रहे हैं। हाँ हमारी आपने कोठी देखी है, हाँ हमारे बगल जो नई कोठी बनी है हाँ वो खाली प्लॉट था। हाँ। 14 साल मैंने उसमें सब्जी उगाई है, अच्छा और मैं 20 प्रकार तक की सब्जियां उगाया हूँ अच्छा। उसमें। हाँ क्या मैंने उसमें नहीं रखा था, हाँ जगह थी। हाँ। तो क्या क्या उगा दिया उसमें? अमरूद के हमने 4 पेड़ रखे थे, अच्छा। इतने दबा के होते थे। पपीता होता था मेरे पास। तुलसी के कम से कम मैं 30-40 पेड़ हमेशा रखता था। अच्छा। कड़ी पत्ता रखता था। हाँ जो जनरल चीजें हैं। हाँ 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 सब्जी तो सीजन के हिसाब से हम सब बोते थे। हाँ तो करने वाले शहर में भी करते हैं सर ऐसा हाँ नहीं हाँ है। हाँ हाँ। लेकिन उसके लिए वही है ना, करने वाला तो होना चाहिए। बिल्कुल, कर्मठ आदमी चाहिए, योग्य आदमी आज चाहिए, तुम्हारे जानकार आदमी चाहिए। जो यादव जी हैं उसके उगाने के लिए। तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है? खाना उन्हीं को है, लेकिन बोल दो बेटा शाम को भी जाओ थोड़ी दूध लेते आओ, छोड़ो पापा रहने दो सुबह ला लेंगे। हाँ अवॉइड कर देते हैं। हाँ। जो कि तीसरा कोई नहीं है, खाना हम ही आपको है। हाँ। तब भी और उल्टा जो है फ़ोन कर दे रहे हैं। फिर आज घर से नीचे उतरने के बाद हाँ। पैदल कौन चलता है? नया एक ब्लैंकेट करके है, वो 8 मिनट में दे रहा है सामान। अरे ब्लैंकेट है, जेप्टो है, बहुत सारे ब्लैंकेट तो 8 मिनट में घर पर आ जाता है। लो जी, जेप्टो का भी वही हाल है। हाँ हाँ, जेप्टो ब्लैंकेट सब वही देते हैं। 8 से 10 मिनट में सब डिलीवरी कर रहे हैं। वही कह रहा हूँ ना। हाँ आजकल साला बच्चा 100 मीटर चलने को राजी नहीं है। हाँ ट्यूशन भी जाने के लिए साइकिल चाहिए। हाँ समय बहुत परिवर्तन है सर। हाँ पहले पढ़ाई की लिखाई की इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि 5-5, 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। हाँ आज 800 मीटर जाने को राजी नहीं है। हाँ। पहले यार जो हम जो है 5-6 किलोमीटर अरे हमने भी चक्की पढ़ा पैदल है। जाते थे, पैदल चक्की पैदल थी वहाँ। हमने भी गए जनरेटर वाला वहाँ था, पंचक्की था 7 किलोमीटर नीचे। पंचक्की देखा ना आपने, पानी वाली? हैं। सब देखा है, हमने भी सब किया है। तो वो था 7 किलोमीटर नीचे, क्योंकि वो तो नीचे ही होगा। तो 7 किलोमीटर नीचे जाना है भाई उस पंचक्की के लिए। ये हाल है। पर आज तो जो है, पहले तो आटा ही पीसा हुआ मिल जाएगा आपको थैली, पंचक्की का मामला ही नहीं है। मैं वही बोल रहा और हूँ फिर ना, जो है चक्की गांव के अंदर है। टेक्नोलॉजी ने सब कुछ खत्म कर ठीक दिया है, चक्की वाला रो रहा है, कह कोई आ नहीं रहे, भाई आएंगे कहाँ से, अनाज ही नहीं है। हैं? है तो करे कौन? अनाज? आसान तरीका वही है। अनाज ही नहीं है गांव में। आसान तरीका लोगों ने अपना लिया है। हाँ। खेती होते ही सब बेच देते हैं। हाँ, ये हालत हो गया है भाई गांव का। और शहर में गांव में परेशानियां पड़ गई हैं, ये तो सही बता रहे हैं याद जी। और पहुंच चुका है हम स्टेडियम के अंदर। मीठी मीठी गुनगुनी यादव जी की बात बनी हुई है। हल्का फुल्का पेड़ों के अंदर से गुजर रहे हैं, कहीं पर लाइट आती है कहीं पर नहीं आती है। 2 ट्रैक हैं यहाँ पर दौड़ने के, उस दिन दिखाया था आपको। ये यहाँ पर साइकिलिंग कर सकते हैं, अब पैदल चल सकते हैं। और इधर ही पटरी है, यहाँ पे भी साइकिलिंग कर सकते हैं। बढ़िया। अच्छा, तो ये हाल है गांव का और शहर का। बढ़िया, ये भाई दौड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आदमी क्या ले रखा है? हाथ में वो चंपल ले रखा हाँ, पता नहीं क्यों ऐसे लेके दौड़ रहे हैं। है। वेट के लिए। वेट के लिए? वेट क्या करेगा? शोल्डर ठीक करेगा। शोल्डर में जोर दे रहा है, जाओ दे रहा है, लोड दे रहा है। बढ़िया भाई, सबके अपने अपने तरीके हैं। ये सब मिलता है अगर सुबह उठ गए तो देखने को, सीखने को। देखो नया स्टाइल में दौड़ रहा है, हाथ में डंपल लेके दौड़ रहा है लड़का, बहुत बढ़िया। ये तो ये तो बात हुई ये आपके की। अब जो होती है हमारे शहर की शुरुआत इसकी कैसे, जैसे वो मोहतरमा पैदल चल रही हैं लेकिन फ़ोन पर लगी हुई हैं, तो ये ट्रेंड है, इसका कुछ नहीं कर सकते। तो शहर की शुरुआत कैसे? ये शहर में नहीं है, गांव का भी ट्रेंड है। अच्छा, आप गांव भी पहुंच गया, ये भी सही कह रहे हो आप। ये भी मैं बताया ना कि हाँ। गांव और शहर में कोई अंतर नहीं रह गया। सब कहने की बातें हैं। हाँ हाँ, हर यहाँ फोन बाद- वाईफाई वहाँ भी सब पूरा चाहिए। यहाँ बाद में पहुँचता है, वहाँ पहले पहुँच जा रहा है। हाँ
समझिए। हाँ 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 देखी देखा कितना कंपटीशन है हाँ, कि 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन शौक पूरी होगी। शौक पूरा हो। तो इसलिए शहर और गांव का सिर्फ एक ही दिनचर्या है, हाँ खुद अपना सोच, खुद अपना एक्टिव रहना। हाँ आप अपनी लाइफ, अपने परिवार को कैसे सेटल करना चाहते हो, हाँ वो सोच आप पे होती है। हाँ गांव में हो तो, शहर में हो तो, हाँ। आप कितना मॉर्निंग सर। तो वो आप यहाँ भी देख रहे हो, गांव में भी देख रहे हो। हाँ जिसको स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, वो टहलता घूमता है। हाँ यही आदमी गांव पहले क्या करता था, अपने खेतों में जाता था, टहलता घूमता था, बस फर्क इतना ही है। हाँ हाँ तो आज भी लोग गांव में करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो रेशियो शहर और गांव का सेम हो गया है। हाँ ये हाँ 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 हाँ। कोई खास अंतर परिवर्तन नहीं है। तो वहाँ भी मोबाइल चला रहे हैं और शहर में भी मोबाइल चल रहे हैं। लेकिन ये जो कान में लगा के घूमते हैं, इसको क्या कहेंगे, जो रोड पर चलते हैं कान पर लगा के? ये नई जनरेशन का भैया ट्रेंड है। हाँ वो इसके बिना चल ही नहीं सकते। हाँ, ये एक बीमारी हो गई है। ये एक बीमारी है। इससे 100 प्रकार की बीमारी उपज रहे हैं, ये नहीं पता। और बड़ी बात तो यह मानने को राजी नहीं है। और सबसे ज़्यादा ये ट्रेंड लेडीज़ों में, हाँ आदमियों में तो कम, लेडीज़ों में ज़्यादा। हाँ एक बार को रोटी जल जाएगी वो चलेगा, लेकिन हाँ सीरियल नहीं छूटना चाहिए साला, हाँ वो मोबाइल से ही है। हाँ 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 तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लस भी है, माइनस भी है। हाँ। मोबाइल तो अब बच्चों को ही बर्बाद कर दिया है। पढ़ाई का ऐसा स्तर हो गया कि बिना मोबाइल के बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। अब मेरा- मोबाइल से हो गई पढ़ाई, हुई मोबाइल से। और जब मोबाइल से ही पढ़ना है तो फिर ट्यूशन की ज़रूरत क्या है? हाँ जब आपको गूगल पे ही सर्च करना है हाँ तो फिर अब ट्यूशन में भी वही है, जो नहीं आना है बेटा मोबाइल से कर लेना। हाँ। तो पढ़ाई का स्तर भी गिर गया है मोबाइल के चक्कर में। अच्छा, मैडम भी यही कहते हैं ट्यूशन स्कूल वाले कि भाई मोबाइल में से देख लेना। बच्चे क्या करें, जब मोबाइल दिया गया है तो वो जो नहीं आता है मोबाइल में देख लेते हैं। हाँ ट्यूशन में पूछने की जरूरत क्या है उनको? हाँ। तो बस ये एजुकेशन का स्टैंडर्ड डाउन हो गया इससे, हो गया है। बच्चे समझते नहीं, और टीचर के प्रति भी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी इससे। बच्चे समझते नहीं भाई। आज के 10 साल पहले क्या मोबाइल के बिना पढ़ाई नहीं होती थी? हाँ सारी होती थी ना। हाँ लेकिन बच्चे नहीं समझते। हाँ उनके पास है, उसके पास है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ पेरेंट्स पे अलग सा प्रेशर, हाँ मोबाइल का, नेट रिचार्ज का, ये वो, हाँ उसमें बच्चों का और करियर बैक फुट पे जाता है। 4 चीज़ें अच्छी सी खराब सी थे, हाँ लेकिन अब वही है ना, क्या करोगे? हाँ। ट्रेंड और समय के आगे हाँ पेरेंट्स हार जाते हैं। बिल्कुल। तो एक समस्या है मोबाइल जो चल रहा है यंग जनरेशन के पास, और हमने लगभग कितना कर दिया होगा यादव जी? 50% हुआ अभी? हाँ, हो गया है 50% लगभग रास्ता कवर कर दिया है, और 50% रास्ता रह गया है। तो उसको भी कवर करना है, उसके बाद घर को जाना है। तो बने रहिए ब्लॉग में। मीठी मीठी यहाँ ठंड कम है यार, हैं? कल से उधर से यहाँ ठंड कम हो रहा है। यहाँ तो रोज ही ठंड कम रहती है। हाँ आपकी टोपा उतर के अधिक नहीं रहे हो। हाँ, यादव जी ने टोपा उतार दिया। हम भी गर्म ही महसूस कर रहे हैं, लेकिन उतारेंगे नहीं हुई, थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, फिर ठंड गर्म हो जाता है कहते हैं ऐसे माहौल में। ये चलती है। हाँ मोबाइल हाँ, म्यूजिक चल रहा है कान में, हैं? कान में चल, हाँ, बिना म्यूजिक के नहीं चल सकते। बढ़िया, ये भी सही कह रहा हूँ। और हम चल रहे हैं बिना म्यूजिक के, अपने गांव की याद को ताज़ा करते हुए। बढ़िया। तो खाद गोबर जो होता था उसका क्या करते थे आप? सीधे सीधे डाल देते थे सुखा के? कैसे? तो उसके लिए एक जगह बनाई जाती थी, उस पर स्टोर किया जाता था। हाँ बाद में खेतों में डालते हैं। हाँ तो लोग बाग, कुछ लोग हैं अभी भी वो करते हैं, हाँ कुछ लोग हैं डायरेक्ट ऐसे। आजकल सुविधाएं हो गई हैं, सीधा पानी से धो के नाली में डायरेक्ट हाँ। डाल देते हैं। हाँ तो वो सब तो है। हाँ। जानवर ही बहुत कम लोग पालते हैं। हाँ। एक गोबर गैस प्लांट भी तो होता था गांव में, वो तो बहुत वो बनाया था आपने? हाँ, गांव में बहुत लोग बनाए थे। हाँ अच्छा, चला भी था, लेकिन वो तो बहुत कुछ दिनों के लिए। गोबर चाहिए उसके लिए कंटिन्यूसली, हैं? लेकिन प्लांट तो अच्छा है वो, हैं? हाँ हाँ, चला था खूब भाई। हमारे वो दीदी वो उनके वहाँ भी था वो। हाँ, खूब तो चला। अभी देख के मैं कहा यार, हम तो तब लकड़ी वाले ज़माने में से आए थे वहाँ, तो गैस से चला गया, ये क्या है? गैस प्लांट है, गोबर गैस।
तो गोबर से गैस भी बन जाती है, ये तो पहली बार देखा था। नहीं नहीं, खूब चला था फिर। हाँ, तो ये है समय का चक्कर। और आज समय आ गया है कि भाई सबको पीएनजी लाइन चाहिए, वो सिलेंडर ढोने का, उठाने का। ये भी तो एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब अगर वैसे बात करोगे तो वही तो कह रहा हूँ ना, गाँव पहले शहर सिलेंडर के लिए भी लाइन लगाओ, ये करो लाइन लगाते थे, ढोने है, कंधे में ले जाना है, ठीक है। और जहाँ अगर घर पे भी आ गया तो उठा के तो रखना पड़ेगा, अरे आप लगाना पड़ेगा। तो ये फिजिकल चीज़ें बंद हो गई, सब खत्म। सिलेंडर की बात कर रहे हो, यहाँ 20 लीटर का पानी कोई लाने को राजी नहीं है। हाँ, उसको 5 रुपये दे के और गेट पे दे रहा है। फिर 5 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन जाएगा कोई नहीं। हाँ आज तक मैंने कभी नहीं खरीदा सर हाँ, पानी आज तक हमने कभी नहीं खरीदा। हाँ हमारा भी वही है, घर पे दे जाता है वही अंदर, जबकि हमारा कोई ज़्यादा थोड़ी है। ये उसकी कमी नहीं है ना। हाँ ये हमारी यहाँ कमी है ना। हाँ आप नहीं जाओगे तो क्या सुविधाएं आपने दी। हाँ बता रहा हूँ ना, मैं आज भी पानी लाता हूँ। हाँ हाँ तो कुछ चीज़ें हैं वही मैंने बोला ना। हाँ आप कितना अमल करते हो अपने दिनचर्या पे, वो डिपेंड करता है। हाँ आप अपने बच्चे, नई पीढ़ी को किस तरह ढालते हो। हाँ, गुनहगार तो हम ही आप है ना, गुनहगार तो हम ही। लेकिन हम बिल्कुल। दूसरों को कहते हैं, अपने को कहते नहीं हैं। हाँ और मेरा है कि वो पहले मैं अपने को कहता हूँ, फिर दूसरों को। बिल्कुल सही। आज हर चीज़ के लिए हम पानी, अब सब्जी लेने भी कोई नहीं जाना चाहता। हाँ अरे ऑनलाइन मंगा लो ना यार। हाँ, तो सब्जी मार्केट बढ़िया होते हैं, घूमना फिरना हो जाता है, हाथ पाँव चल जाते हैं। मैं तो गृहस्थ जीवन की टोटल जिम्मेदारियां लेके चलता हूँ, खुद ही ढोल और लेते खुद हैं। अपने हाथों से सब कुछ करता हूँ। ये है यादव जी का कमाल, सारे काम खुद करते हैं भाई, ये बढ़िया। अब जैसे रोहन हमारे बड़े हो रहे हैं, हाँ अब मैं पानी लाना बंद कर दिया। हाँ अब मैं वो प्रेशर रोहन पे डाल दिया। हाँ, अब रोहन का काम है पानी लाना। तिलमिलाते भी हैं। हाँ। लाते भी तिलमिलाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लाना आपको ही है। और उसका पढ़ाई का डिस्टर्ब होता अरे होगा। क्या बात कर दी है यार। हाँ हाँ पढ़ाई का मतलब यही तो प्रॉब्लम है माँ बाप को। पढ़ाई के नाम पे बच्चों को अपाहिज बना दे रहे हैं। हाँ किसी ने कहा कि 24 घंटा पढ़ाई करने वाला ही बच्चा टैलेंट होता है। हाँ लगन होनी चाहिए पढ़ाई के लिए। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटा पढ़ाई में घुसे रहो। हाँ फिर मैंने देखा कि ये होने लगा कि हर्ष तो नहीं लाता, हर्ष छोटा है, 20 लीटर भी उसको कैपेसिटी नहीं है। हाँ तो मैंने 15 लीटर का बोतल और ले आया। 15 ये लीटर हर्ष का हो गया, ये तुम्हारा हो गया। 15 लीटर की बोतल और खरीद के लाया। हाँ हमने कहा भी एक दिन तुम लाओगे और एक दिन तुम लाओगे हाँ, पानी का। उनके लिए छोटी बोतल ला दिया। तो आपका तो 5 लीटर का लॉस हो गया पानी का। कोई बात नहीं, हाँ 5 लीटर का लॉस तो आपको दिख रहा है। हाँ। लेकिन इस बहाने उनकी वो झगड़ा- मेहनत देखो ना। और झगड़ा का कि खत्म हो गया। नहीं, प्लांट तक जाएंगे, हाँ लाद के लाएंगे, 2 फ्लोर चढ़ेंगे। हाँ वो जो मेहनत का वो जो उनको फायदा मिलेगा वो, हाँ, उसके लिए फिजिकली 5 लीटर मुझे। फिजिकली जो है फिर 5 लीटर का लॉस उसके लिए कुछ नहीं है। तो बहुत चीज़ें हैं जो हम ही आप। हाँ, हाँ दूध के लिए मुझे फ़ोन आता है, व्हाट्सएप आता है, हाँ। दूध लेते आना। हाँ मैं जानबूझ के नहीं लाता हूँ। हाँ घर आके रही यार मैं तो भूल गया, हाँ जाओ जाओ ले आओ ले आओ। हाँ यही तो जाने को रोज ही नहीं। हाँ तुमको बताया था उतर फिर कूड़ा के लिए हाँ। लेते जाओ। अच्छा। हाँ ठीक है, लेते जाऊंगा। हाँ। मैं जानबूझ के छोड़ देता हूँ। हाँ इसलिए कम से कम अब इस बहाने कूड़ा फेंकने नीचे जाओगी तो सही। हाँ, अब आओगी तो तो सही। अरे यार, अब तो कूड़ा वाला गेट पे आ रहा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, गेट पे आ रहा है अब तो। वहाँ भी जाना पसंद नहीं करते भाई। हाँ सोचते हैं ऊपर आके ले ले। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने घर को कैसे ट्रीटमेंट करते हो। थोड़ा सा एक्टिव रखना पड़ता है, नहीं तो ये हाल है शहर के जो बता रहे हैं यादव जी। हाँ नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। हाँ जो प्रॉब्लम आने पे ही अमल करो। हाँ ज़्यादातर बच्चों का आज वही हाल है चले। कि पेरेंट्स काम करते हैं, बच्चे नहीं जाते। हाँ सिर्फ इस बहाने मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ हाँ अब पढ़ाई, मोबाइल आप ले लो, हाँ कर ले बेटा पढ़ाई। अब तू हाँ देखो कितनी देर पढ़ता है आपका बच्चा। फिर तो और कुछ देखना लग शुरू कर देगा, नहीं, फिर पढ़ाई 1 घंटे में गेम खत्म हो खेलना जाती है। शुरू कर देगा। फिर पढ़ाई 1 घंटे में खत्म हो जाती है। हाँ थोड़ा सा वही हाल गांव में है। हाँ जो लोग थोड़ा सा एक्टिव है, टाइट है, हाँ। बच्चों से सब काम आज भी कराते थे। हाँ। जो नहीं है वो, अरे हमारी नई बहू आई भैया कहाँ करेगा यार। हाँ आपने वो माहौल क्रिएट कर दिया। हाँ और पहले आता था, पहले क्या, जब बहू नहीं इससे काम हम सब करा लो, नहीं बाद में काम नहीं करेगी। अच्छा, ये भी बातें चलता था। हाँ तो पहले ट्रेनिंग सब चीज़ की दे दो। सही बात है। आजकल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे निकाल देते हैं, बाद में कहते हैं यार उसकी बहू कुछ करती नहीं है। बहू को पानी दो है।
हाँ, तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि वो चीज़ें करनी चाहिए। हाँ। नहीं तो फिर सुविधा देनी चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सुविधा देना भी आप अपने आप को बैकफुट पर ढकेलते हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये है भाई गांव शहर के बातें में चर्चा बनी हुई है। यादव जी बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि फिजिकली फिट रहना है तो सबको परिवार में काम करना पड़ेगा भाई, सबको फिट रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत काम सबको करना पड़ेगा, तभी परिवार चलेगा। क्यों? बिल्कुल, काम को साला डिवाइड कर दो। काम को डिवाइड कर दो कि ये करेगा, रोहन करेगा, श्याम करेगा, नरेश करेगा जी, जिसके परिवार में जो भी है। बढ़िया। देखने में लगे सब आप कर रहे हो, देखने वाले क्योंकि आप कमांडर बने हुए हैं, देखने में लगे सब आप कर रहे हो। ये भी सही कहा, कमांड कर रहे हो आप काम को। वाह, ये अच्छा सा उदाहरण दिया आपने। और कितना रह गया हमारा? चलते रहिए, चलने के लिए आए हो। आएगी मंजिल कभी न कभी, तो बने रहिए। ये भी आ गए वहाँ से, वो तो आएंगे ही। फ़ोन पर लगे हुए हैं मतलब। बढ़िया। तो यह है, लोग बाग अपने काम में लगे हुए हैं भाई। सब तो दौड़ने में लगे हैं, कोई पैदल चल रहा है, और हर उम्र के लोग हैं स्टेडियम के अंदर। 70, 80, 85 साल के लोग आ रहे हैं बाहर। समय है सुबह के 7 बजे का, और प्रयास यही है हमारा कि भाई सबको जगाएं, सारे लोग स्वास्थ्य पर काम करें अपने, और दौड़ना कूदना नहीं होता है तो कम से कम पैदल चलना जोड़ आए। तो यही हमारा प्रयास। तो लगभग मुझे लग रहा है अब समझ आ गया मेरे को, एक गेट और रह गया हमारा, फिर हम गेट नंबर 3 से बाहर हो जाएंगे। साइकिल स्टैंड आएगा अब, है आ गया, उसके बाद गेट नंबर 3 आएगा तो फिर हम बाहर हो जाएंगे। बढ़िया। तो हमने कर दिया है आज जल्दी। ये बंद हो गई। हाँ, सही कहा था। शहर में ज़बरदस्ती की हंसी भी होती है एक, जो सुबह सुबह मिलती है। ये अपने स्वास्थ्य के लिए होता है, न सुबह जोर डालने के लिए है। तो अच्छा, ये वो वाला है रास्ता अपना मॉल वाला, जिससे आते हैं। हाँ, कबड्डी वाला, हम वहाँ से जाते थे। बढ़िया, कबड्डी वाला गेट, और इधर साइकिल स्टैंड। ये हो गया हमारा साइकिल स्टैंड। इसके बाद जो आएगा गेट नंबर 3, वहाँ से होंगे बाहर। यहाँ लोग बाग आए हुए हैं जिम करने वगैरह स्टेडियम में। बढ़िया। और अब जा रहे हैं जिम करके। बढ़िया। वो तो जिम वैसे ही हो जाता था सुबह उठ के। काम में तरह तरह की जिम है। हाँ, काम की कैसे? वहाँ जिम की जरूरत क्या है? हाँ, कौन कौन सी जिम की एक्सरसाइज आती हैं वहाँ? सारी एक्सरसाइज हैं। हाँ, आप खेतों में काम कर रहे हैं। खेतों में काम करेंगे तो ये सीखा। सुबह उठो, बेल्ट हो। बड़े बैल होते थे आपके, छोटे होते थे? नहीं बड़े, हाँ, छोटे बड़े जिसकी जैसे आदमी रख ले। सफ़ेद सफ़ेद। सफ़ेद भी होते, ज़्यादातर सफ़ेद ही लोग रखते थे। हाँ, हमारे भी सफ़ेद ही होते थे ज़्यादा, लाल पीला नहीं रखते थे पिताजी। मज़ा आता था यार। और हम इतने ऐसे दिखते थे उनके पीछे, तो उनके लेकिन जानवर वफादार होता था भाई। उनके पीछे मेहनत कितनी होती हाँ। थी। वो सुबह गर्म हो जाता था उनके लिए खाना पीना। इस टाइम पे उनके लिए सर्दियों में अलग से, जो यहाँ मैं उस दिन देख रहा था, एक हम कहते हैं एक अनाज झूमर 200 रुपये किलो बिक रहा था। चावल है, ये है ऑर्गेनिक है, शुगर फुगर वालों के लिए बढ़िया होता है। तो यहाँ आया था मेले में, तो वो हम करीब 3 क्विंटल खेत से उगा के उनके लिए रख देते थे, 3-4 क्विंटल जानवरों के लिए। तो वो इस टाइम पे सुबह उठ के गर्म पानी में वो बनाया जाता था उनके लिए, समझ रहे हैं, बैलों के लिए। वो पकाया जाता था और उसमें डाला जाता था गुड़,
सर्दियों में, गर्मियों में, सर्दियों में गर्म होता था। गुड़ डाल के वो खाया जाता था बैलों को। काफ़ी मतलब करीब 10-12 लीटर करीब बनाया जाता था, गर्म एकदम। फिर उसके ऊपर उसमें पानी में थोड़ा मिला के गुनगुना करके फिर बैल को दिया जाता था। एक एक बाल्टी मतलब 15-15 लीटर का बन जाता था उनके लिए। तो ये था बढ़िया, ये बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया लगे। तो ये है भाई प्रयास यादव जी का। चिंतित हैं आज के युवा पीढ़ी की से यादव जी, और प्लान बनाते रहते हैं भाई, काम देना है सबको करके, तो कर में भी काम कराते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी के साथ ये परेशानी है भाई, फ़ोन पर लगे हुए रहते हैं जो लोग, एक्सरसाइज नहीं करते फिजिकली। इसलिए तो हमारी मंजिल बहुत नज़दीक है मुझे लग रहा है। उससे निकलेंगे हम बाहर, और हल्का हल्का धूप भी, अब धूप नहीं सुबह हो गई है, सूर्य की किरणें आ गई हैं। सूर्य की नहीं, दिन की परछाइयाँ दिखने लगी हैं ये। और स्ट्रीट लाइट हो गई है बंद पार्क की। लगभग हमारा अगला वाला कट आएगा, अब सामने कट है हमारा। बढ़िया। तो हम लगभग 10 मीटर पे स्टेडियम को कर देंगे भाई। स्टेडियम के गेट नंबर 3 से ही बाहर होते हैं हम। बढ़िया। ये है यादव जी की वाणी जो आज बताया उन्होंने। चिंतित है युवा पीढ़ी से, फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बढ़िया। तो भाई हमारा राउंड पूरा। ये गेट नंबर 3 से हम होंगे बाहर। बहुत बढ़िया। बारिश का चांस नहीं। तो भाई हम ये है गेट नंबर 3 नोएडा स्टेडियम। लेफ्टिनेंट बिजन थापर सर, सलाम आपको। थापर सर सलाम आपको। तो भाई स्टेडियम से निकलने के बाद चल दिए हैं सीधे अपने घर की तरफ। ये रास्ते पे हल्का सा ट्रैफिक आना शुरू हो गया है। जिस चौराहे को हमने जल्दी पार कर लिया था, अभी थोड़ा सा हो सकता है 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रुकना पड़े। क्यों यादव जी? क्योंकि ट्रैफिक आ गया है रोड पे, और हमने अपना 2.5 किलोमीटर हो गया रास्ता। ये अभी तक 4 किलोमीटर पूरा हो गया है। 1 किलोमीटर के लिए रास्ता मेहनत जा रही है। तो अब करेंगे हम पार चौराहे को। ये वो चौराहा है 25 और अपना ट्रैफिक तो नहीं, कोई नहीं है। ओ यादव जी गरमा रहे हैं मुझे लग रहा है। बढ़िया। मोदी मॉल, स्पाइस मॉल क्रॉस करते हुए ये बढ़िया। तो भाई आगे है चौराहे में आकर ना, बैरिकेड वाला चौराहा है 31-25 वाला। तो ये भी पार करना पड़ेगा हल्का सा। बढ़िया आ जाओ। ये पर हमने ये बैरिकेड वाले को पकड़ रहे हैं इधर से, यहाँ से करेंगे पार। आ जाओ यादव जी, गाड़ी आ रही है। आ जाओ। बढ़िया। चलो ये हमने कर दिया है पार, चल दिए हैं आगे को। यह है घर का रास्ता। बढ़िया। ये आगे भाई खस्ता करारी मसूरे भाई। कौन सी है? जयपुर वाली है? देसी है। बढ़िया।
तो 31-25 वाला बैरिकेड पार कर दिया है और चल दिया है सीधे घर की तरफ। आज थोड़ा सा फॉग है, पॉल्यूशन कहेंगे, फॉग कहेंगे इसको, याद है, फॉग है ये, फॉग। तो गाड़ियाँ सावधानी से चलाएं। जितने लोग अगर ब्लॉग देखेंगे, फॉग वाले समय में गाड़ियों की स्ट्रीट लाइट जलाते रहें, डिप करते रहें, संकेत देते रहें आगे पीछे वालों को, ताकि एक्सीडेंट से बचाव हो सके। क्योंकि शहर में भी फॉग इतना होता है कि भाई सामने 10 मीटर तक भी दिखाई नहीं देता है। तो अभी हमें भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। 30-35 मीटर के बाद हमें भी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, तो ड्राइविंग में तो और नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो भाई ये एक संकेत है ड्राइविंग का कि भाई लाइट जलाते रहें और गाड़ी की स्पीड स्लो करें। क्यों जी यादव जी, आप बताएंगे विस्तृत। बिल्कुल, आप बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। हाँ, यही करना चाहिए सबको, क्या जो आप बता रहे हो। हाँ, हाँ, गाड़ी की स्पीड स्लो रखें, हो, लाइट जलाते रहें हाँ, और संकेत देते रहें कि हम आ रहे हैं। कि हम आ रहे हैं। तो ये सब लोग करेंगे तब होगा ना, बिल्कुल, कि एक आदमी करेगा तब होगा। नहीं, सबको करना सबको करना पड़ेगा ये। हाँ, तो ये है भाई बात एक्सीडेंट से बचाव का। और हमने लगभग अपना टारगेट अचीव कर दिया है और हम 100 मीटर की दूरी पे हैं। अभी बने रहे ब्लॉग में। यार जी, डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग भाई। ये लोग आ चुके हैं, अपने बुजुर्ग एक आदर्श तो आ ही जाते हैं, लेकिन यंग ब्रिगेड गायब है। ये भी आ गए हैं, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। ये सब वही है जिन्हें अपने बचपन खोने का गम छाया हुआ है, तो इसलिए आ जाते हैं खेलने के लिए। तो बाकी यंग ब्रिगेड तो सो रही है, वो भी आएंगे तभी जो हमारी उम्र में आएंगे। हाँ। कि यार तब हमने नहीं किया था कुछ, उन्हें भी समझ में आ जाएगा हाँ कि आना चाहिए हमें। हाँ, चलो भाई बढ़िया है। टारगेट अचीव कर रहे थे, यही वो जगह है जहाँ से हम शुरुआत करते हैं और यहीं पे फिनिश कर दिया है। तो एक था ब्लॉग आपको देने के लिए कि भाई सर्दी के मौसम में दौड़ना नहीं है, खेलना नहीं है, तो पैदल चलने का जैसे हमने करीब कर दिया है 5 किलोमीटर, याद है जी, 5 किलोमीटर कर दिया है। सेक्टर 31 से नोएडा आना जाना 1.25 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना, तो 5 किलोमीटर ये हो गया 2.5 किलोमीटर, और 2.5 किलोमीटर का एक राउंड लगा दिया स्टेडियम का। तो 5 किलोमीटर पूरा कर दिया है। सेक्टर 31 वापस आ चुके हैं अपने वैसी पॉइंट पे, तो पैदल चलें। ये था एक ब्लॉग आपको देने के लिए। ब्लॉग कैसा लगा हो लाइक कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों तक भी शेयर कर दो। तो मिलते हैं कल फिर एक दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।